तो हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों आप चैनल पर। तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे पीईटी, क्योंकि आपको पता है कि सीमित समय रह गया है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस ही करनी है। और उसमें हम लोग पेट में मैथ्स के लिए जो पढ़ रहे थे, ग्राफ पढ़ रहे थे, डीआई पढ़ रहे थे। ठीक है, आपको पता है कि 20 नंबर की डीआई आनी होती है। टोटल 25 नंबर की मैथ्स है, ठीक है, जिसमें 20 नंबर की आपका डीआई है यानी ग्राफ है, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन है। तो उसमें हम लोगों ने एक क्लास कर लिया है। तो जो लोगों ने नहीं देखा, बेहतर सवाल कराए गए हैं, वो लास्ट क्लास जा करके देखें। और आज का भी जो सवाल होने वाला है, जो सवाल हम कराएंगे यहाँ पर, बहुत बेहतर लेवल के सवाल हैं। अगर आपको बेहतरीन डीआई चाहिए, बहुत अच्छे प्रैक्टिस करनी है, तो आप आयुष मैथ्स पर जुड़ें। और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जल्द से मतलब सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। ओके, तो चलते हैं आज के इस डीआई पे बात करते हैं। बहुत बेहतरीन डीआई है, बहुत बेहतर सवाल इससे आपको देखने को मिलेंगे। सवाल में जैसा कि ऊपर लिखा हुआ कि निम्नलिखित रेखा ग्राफ वर्ष 2018 में 5 महीने की अवधि में उत्पाद X के विक्रय मूल्य का उस उत्पाद के क्रय मूल्य से अनुपात है। चलिए, इन्होंने जो रेशियो दिया है वो अलग अलग महीनों का दिया है, लेकिन जो रेशियो है वो किस चीज़ का दिया गया है, तो विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य मतलब एसपी का किससे दिया गया है, सीपी से। विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात दिया गया है। इस बात का ध्यान तुम्हें रखना है हर एक सवाल में जो आगे हम कराने वाले हैं, ठीक है। विक्रय का क्रय मूल्य से अनुपात दिया गया है, कोई एक्स उत्पाद की बात हो रही है, उसी में आपसे कहा गया है कि विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात, ठीक है, दिया गया है। अगर आपने थोड़ी भी प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, बेसिक प्रॉफिट लॉस जानते हैं, तो भी सवाल लगाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं पहले सवाल की ओर। और इसमें चलिए, अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करें तो इसका मतलब क्या है। जैसे कुछ बच्चे नहीं समझ पाते कि यहाँ रेशियो कैसे हुआ, तो मेरे भाई 0.8 का मतलब ही होता है, अगर आप इसका डेसिमल हटाएंगे तो 8 अपान कितना हो जाएगा, 10। यानी आपका एसपी है अगर 8, तो आपका सीपी कितना होगा, 10 होगा। अगर आपका एसपी 8 है तो आपका सीपी कितना होगा, 10। यानी 10 का सामान आप 8 में बेच रहे हैं, तो आपको नुकसान हो रहा है। उसी तरह यहाँ देखें तो यहाँ 18/10 हो जाएगा, यानी 10 का सामान 18 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हुई बात, रेशियो का मतलब यहाँ से ये निकल के आता है, ठीक है। चलते हैं, पहला सवाल कह रहा कि यदि उत्पाद X पर जून के महीने में दी जाने वाली छूट 20% है, जून के महीने में दी जाने वाली छूट 20% है, और इस महीने के लिए क्रय मूल्य 26,000 रुपये है, तो जून माह के लिए उत्पाद का अंकित मूल्य निर्धारित कीजिए। अब बताइए आपको एसपी, सीपी और एमपी यानी अंकित मूल्य के बारे में जानकारी अगर है तो सवाल आसान है, अन्यथा आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल यहाँ से हो सकता है, ठीक है। देखिए, एक्स उत्पाद में जून महीने में दी जाने वाली छूट 20% है। कितने परसेंट है, 20%। जैसे ही आपने छूट 20% दिया होगा, अब आप बताइए आप छूट किस पर देते हैं, तो आप कहेंगे सर छूट तो अंकित मूल्य पर दी जाती है, यानी एमपी पर। और एमपी पर जैसे ही आपने 20% छोड़ा होगा, तो आपने लिया कितना होगा, यानी 80%। इतने में वस्तु बेच दी गई, इतने में वस्तु क्या हो गई, बेच दी गई। आगे कह रहे हैं इस महीने के लिए क्रय मूल्य 26,000 रुपया है, तो जून माह के लिए उत्पाद का अंकित मूल्य निर्धारित कीजिए। अब आपको कहा गया कि इसका जो क्रय मूल्य है वो 26,000 रुपया है। कितना है, आइए तुम्हें बताते हैं। इस जून महीने में आप देखो रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे 1.4 है। जून महीने में 1.4 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 14 बटे कितना है, 10। ये भी आप कह सकते हैं, यानी एसपी बटे सीपी का यहाँ से रेशियो हमें मिल गया। एसपी बटे सीपी का यहाँ से रेशियो मिल गया। अब आप देखो सवाल में कह रहे हैं कि जो सीपी है वो 26,000 रुपया है, यानी 10 की वैल्यू हमारे पास दिया गया है 26,000 रुपया। अगर 10 की वैल्यू 26,000 रुपया तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2600 रुपया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ एसपी निकाल लीजिए, तो 14 गुणे 2600 कर देंगे आप, और जैसे ही 14 गुणे 2600 करेंगे तो आपको एसपी मिल जाएगा, यानी विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य है हमारे पास। आपको लाभ हानि का ये बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है तो एसपी बन जाता है। क्या बन जाता है, एसपी यानी विक्रय मूल्य। और चूंकि विक्रय मूल्य हमारे पास है, कितना है, 14 गुणे 2600 रुपया। कितना है मेरे भाई, 14 गुणे कितना है, 2600 रुपया। अब यहाँ से अगर इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो 20 चौको 80, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से और डिवाइड कर दीजिए, तो 4 छंग 24 हो जाएगा, और कितना 2, 4 पंचे 20।
और ये गुणा हो जाएगा आपका 14 पंचे 70, 14 छंग 84 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 84, 7 हो जाएगा 91 और एक जीरो। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से। किससे, तो 5 एकम 5, 5 9 45। ठीक है भैया। अब आप देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट हो जाएगा, 45,500 रुपया। तो बस थोड़ा सा बेसिक आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट लॉस का, क्योंकि यहाँ सारी कहानी जो चलने वाली है वो प्रॉफिट लॉस की चलने वाली है। हमने कहा कि हमारे पास एसपी और सीपी का रेशियो है, सीपी है एमपी और एसपी और सीपी 14/10 है, 10 की वैल्यू 26,000 है, तो 1 की वैल्यू 2600 हो जाएगी, तो 14 की वैल्यू 14 गुणे 2600, ये हमारा एसपी आ गया। और जैसे ही हम एमपी पर यानी अंकित मूल्य पर छूट देते हैं तो एसपी ही बन जाता है, और एसपी हमारे पास दिया है, तो यहाँ से एमपी हमारा आ जाएगा 45,500 रुपया। क्लियर है बात पूरी तरह से, समझ में आ रही हैं चीज़ें। चलिए तो आगे के सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे सवालों को ही आपको लगाते रहना है। ओके, चलिए। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला सवाल अब आप भी बनाने की कोशिश कीजिए, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, ठीक है। चलिए कोशिश करें कि आप इस सवाल को बना पाएं। आ गया भाई। चलिए अब हम बताते हैं सवाल में क्या कहा कि यदि अप्रैल के महीने के लिए उत्पाद एक्स का क्रय मूल्य 20,000 रुपया है, कितना है, 20,000 रुपया, और अगले 2 महीनों के लिए 10% बढ़ता है, तो जून के महीने के लिए उस उत्पाद का विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, चलिए अप्रैल महीने का दिया गया, आइए देखते हैं। तो अप्रैल महीने में दिया गया है 20,000 रुपये क्रय मूल्य, कितना दिया गया है, 20,000 रुपये। अगर अप्रैल महीने में 20,000 रुपया है, अप्रैल महीने में 20,000 रुपया, तो सक्सेसिव 2 बार ये बढ़ेगा 10%। कितने प्रतिशत, 10% की वृद्धि होगी। और अगर 10% बढ़ेगा ये पहले साल, पहले महीने तो 110/100, और फिर अगले महीने 10% बढ़ेगा तो 110/100 हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 गुणे 11 121, 121 दूना 242 हो जाएगा, और डबल जीरो, यानी वो पैसा आपका, अब आपका पैसा कहाँ पर, जून में आकर के उसका सीपी 24,200 हो गया। अब आप देखें जरा कि जून में जो इसका सीपी है, यहाँ पे 14 बटे कितना है, 10, एसपी बटे सीपी, एसपी बटे सीपी कितना है, 14/10, और इन्होंने कहा सीपी है, सीपी की वैल्यू यानी 10 की वैल्यू हमारे पास 24,200 है। अगर 10 बराबर इतने के तो 1 बराबर 24, 20 के हो जाएगा, तो 14 से गुणा कर दीजिए, एसपी मिल जाएगा, 14 गुणे कर दीजिए 24, 20, तो यहाँ से आ जाएगा 14 दूना 28, 14 चौको 56 और 2 58, और 14 दूनी 28 और 5 कितना हो जाएगा, 28 और 5 हो जाएगा कितना, 33, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 33,880, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है कि ऐसे सवालों में ये, ठीक है, ये करना होगा। तो बस प्रॉफिट और लॉस, अगर प्रॉफिट लॉस का बेसिक आता है आपको तो सवाल बड़ा ही आसान हो जाता है। ओके, चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए और आप अगले सवाल को लगाने की कोशिश करें। चलिए चलिए अगला सवाल बताइए क्या आएगा इसका आंसर। कह रहे हैं कि उत्पाद x के लिए कुल लाभ का कुल हानि से अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि x का क्रय मूल्य पूरी समयावधि के लिए नियत रहता है, पूरी समयावधि के लिए क्या रहता है, नियत, x का जो सीपी है क्रय मूल्य वो अगर बराबर हो हमेशा, तो कुल लाभ का हानि से अनुपात बताना है। बताइए कितना बढ़िया सवाल है। अब सवाल में सबसे अच्छी बात यहाँ पर यही है कि जैसे आप देखें तो 0.8 अपा इसे दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 हो जाएगा, यहाँ देखिए तो 18/10 हो जाएगा, और यहाँ देखिए तो 14/10 हो जाएगा,
और यहाँ देखिए तो 5/10 और यहाँ 12/10। तो इन्होंने कहा CP सब जगह एक समान है। CP आपको पता है डिनोमिनेटर है, बटे में जो संख्या है, हर जगह समान दी ही गई है। अगर ये ना दिया होता तो हम इन्हें बराबर कर लेते, क्योंकि सवाल में ये बात कही गई कि उसका जो क्रय मूल्य है वो क्या है, बराबर है। तो हर जगह तो 10 है। अब आप देखो यहाँ क्या हुआ है, 10 का सामान 8 में है, यानी 2% का नुकसान हो रहा। यहाँ क्या हो रहा, हानि हो रही। 10 का सामान 18 में है, यहाँ पर लाभ हो रहा 8 का, प्लस 10 का 14 में यानी प्लस का 4, और यहाँ 5 का नुकसान हो रहा है, और प्लस का 10 2 का प्रॉफिट हो रहा। ठीक है, यह है आपका प्रॉफिट या लॉस। अब आप देखें कि आपका टोटल जो लाभ या हानि आ रहा वो देखिए कितना है। ठीक है, इन्होंने यही तो पूछा है। इन्होंने कहा है किसका, उसके कुल लाभ का कुल हानि से अनुपात बताना है। कुल लाभ का हानि से बताना है मेरे दोस्त। तो हानि अलग कर लीजिए आप, आपकी हानि कितनी हो रही है, 5 2 कितना, 7 का। कितने का हो रहा, 7 का। 8 4 12 और 2, 8 4 12 और 2, ये है आपकी वैल्यू। 8 4 12 2 14। ठीक है, 8 4 12 2 यानी 14 का लाभ हो रहा और 7 की हानि हो रही। 14 का लाभ हो रहा है और 7 की हानि हो रही है। तो लाभ का हानि से अनुपात मिल गया 2:1। कितना मिल गया, 2:1। हानि सिर्फ 2 जगह हो रही है, एक यहाँ 5/10 जुलाई के महीने में और एक अप्रैल के महीने में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, तो बस ऐसे ही प्यारे प्यारे सवाल आपको मिलने वाले हैं, बेहतरीन तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट। अगले सवाल में कहा गया है कि यदि उत्पाद X के लिए जून महीने का विक्रय मूल्य 21,000 रुपये है और उसी उत्पाद के लिए अप्रैल और जून के महीने के लिए क्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य क्या है, बराबर है, तो अप्रैल के महीने का हानि या लाभ का प्रतिशत बताना है। जून महीने का विक्रय मूल्य 21,000 रुपया है। आइए जून महीने को देखते हैं। यहाँ 14/10 है। कितना है भाई, 14/10 है। ठीक है, ये SP है, ये CP है, सवाल में कहा गया है। ठीक है, अब इन्होंने आपको 21,000 रुपये विक्रय दे दिया है, यानी 14 की वैल्यू दे दी है हमें 21,000 रुपये। कितना, 21,000 रुपये। अब आप यहाँ से निकालें कि एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम इसे भाग करें, 21,014 बराबर है, 21,014 बराबर है, तो यहाँ से हम 10 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 7 से काट दो, 7 दूना 14, 7 3 21, यानी 15 के कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा आपका CP। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं और उसी उत्पाद के लिए अप्रैल और जून के महीने के लिए, अप्रैल और जून के महीने के लिए क्रय मूल्य बराबर है। अब आप देखें तो हमने जून के महीने का क्रय मूल्य निकाल लिया, यानी जितना क्रय मूल्य 15,000 जून के महीने में है उतना ही क्रय मूल्य आपका अप्रैल के माह में भी है। तो कह रहे हैं कि अप्रैल महीने का हानि या लाभ का प्रतिशत बताना है। अब आप देखें अप्रैल महीने में कितना है, 8/10 है। कितना है, और हमें यहाँ पे क्रय मूल्य मिल चुका 15,000। अगर 15,000 है यहाँ पर, कितना है भाई, 15,000, तो आपको पता है 10 बराबर अगर 15,000 के तो 15 × 120, यानी कितना आ जाएगा, 12,000 के। यानी 15,000 का सामान 12,000 में यहाँ बेचा जा रहा है, तो आपको नुकसान हो रहा है कितने का, 3,000 का। और लाभ हो या हानि क्रय मूल्य पर ही देखेंगे, 15,000 पर, परसेंटेज के लिए गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, 15 दूनी 30, यानी जो हानि का प्रतिशत है, हानि का प्रतिशत तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा। वैसे आपको हम बताएं, जब कभी परसेंटेज की बात आए तो आपको ये डेटा ना निकालते तो भी आंसर आ जाता, तो भी आंसर आ जाता। आइए हम बताते हैं कैसे। ठीक है, कैसे आ जाता, देखो इसे नोट कर लो, आना चाहिए। पर आपको अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो आप बिना वैल्यू निकाले भी यहाँ से परसेंटेज बता सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बता सकते हैं।
आपसे इन्होंने कहा कि दोनों जगह CP बराबर है, क्या है, बराबर है। अब आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ अगर CP 10 है तो यहाँ पर भी CP 10 है ना, दोनों जगह बराबर। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 10 का सामान आपने 8 में बेच दिया है। 10 का सामान कितने में बेच दिया है, तो नुकसान तो हुआ है कितने का, 2 का, किस पर, 10 पर गुणे 100। अब आप खुद देखें कि डायरेक्ट आपका हानि प्रतिशत आ जाता है कितना, 20%। मतलब आपको वैल्यू ना भी दी जाती, कुछ चीज़ें सवालों में कभी कभी ऐसी होंगी जो फर्जी दी जाएंगी, तो ये आप सवाल जब कंटिन्यू करेंगे तो पता भी चलेंगे, उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये है। चलते हैं इसका अंतिम सवाल लेते हैं। लास्ट सवाल क्या है, कह रहे हैं कि वह माह ज्ञात कीजिए जिसके उत्पाद X पर अधिकतम लाभ। सबसे प्यारा, सबसे अच्छा सवाल यही। ठीक है, सवाल भले ही छोटा है लेकिन सबसे बेहतर है, सबसे बेहतरीन सवाल। चलिए आप बनाने की पहले कोशिश करें, फिर हम बताते हैं। बनाइए भैया। आया कुछ, नहीं आ रहा? अच्छा चलो, हमें पता था आप मई या जून कुछ ऐसा ही उत्तर बताने वाले हैं, पर आपका उत्तर अगर मई जून कुछ आ रहा है तो पूरी तरह से गलत है। ठीक है, कैसे, आप देखो, यही बात आपको समझना है। सबसे ज़्यादा सवाल गलत इसी तरह का होता है। कह रहे हैं कि वह माह ज्ञात कीजिए जिसमें उत्पाद X पर अधिकतम लाभ प्राप्त हो। बच्चा, आपको ये लगता होगा कि यहाँ 10 का सामान है, 8 में बेच रहे हैं, नुकसान हो रहा है। 10 का सामान 18 में बेच रहे हैं, लाभ हो रहा है। यहाँ भी लाभ हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपने मई बताया होगा। परंतु क्या आपको ये पता है कि ये एक रेशियो है, सिर्फ ये क्या है, सिर्फ एक रेशियो। आपने अभी कह दिया ये 18/10 है। अगर मान लो, हो सकता है इसकी वैल्यू तो तुम्हें रियल में मालूम ही नहीं है, हो सकता है 10 की वैल्यू 20 हो, तो फिर 1 की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, तो ये 20 और ये कितना हो जाएगा, 36। अब अगर ये 20 और ये 36 हो जाएगा तब तो आपका लाभ 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा लाभ? अभी आप 8 बता रहे हैं। तो ये लाभ या फिर हानि कभी भी रेशियो में रियल में नहीं बताया जा सकता अगर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना दी जाए। तो इस बात का ध्यान रखना कि रेशियो में अगर आपसे डायरेक्ट वो लाभ या लाभ का प्रतिशत पूछे या फिर हानि या हानि का प्रतिशत पूछे तो नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि आपको यहाँ रियल में वैल्यू मालूम नहीं। पिछले सवाल में बता पाए थे क्योंकि वहाँ पे आपको डेटा दिया गया था, इसलिए बता पाए थे। लेकिन अगर आपको नहीं दिया जाता तो आप कभी भी लाभ या लाभ का प्रतिशत नहीं बता सकते। तो इस ऐसे सवालों का उत्तर हमेशा कांट बी डिटरमाइंड होगा, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, C&D होगा। ओके, तो इस ऐसे सवालों का ध्यान रखना, ऐसे सवाल बहुत गलत होते हैं। क्लियर ना? तो ये सब पांचों सवाल आपको पूरी तरह से समझ में आए ना? ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें कि हाँ आपको सवाल कैसे लगते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं नहीं। ठीक है, चलिए। तो चलिए, दूसरा आपका ग्राफ है और इसमें ऐसे ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे पेट के एग्जाम में। आपको पता होगा कि 4 ग्राफ आते हैं, उसमें से 1 से 2 ग्राफ जो थोड़ा अच्छे लेवल के होते हैं। ठीक है, 1-2 आसान होते हैं, तो इसलिए हम हर तरह के ग्राफ करने वाले हैं। ठीक है, वो चाहे पाई चार्ट का हो, चाहे दंडालेख का हो, चाहे सार्डियन हो, हर तरह का हम लोग यहाँ ग्राफ करेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम तक हर एक तरह का ग्राफ यहाँ करा दिया जाएगा। तो ये आपको सवाल में कहा गया कि नीचे दी गई जो तालिका में एक विद्यालय की 4 भिन्न कक्षाओं में कुल विद्यार्थी और इन 4 कक्षाओं में गायन और नाटक में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। सिंगिंग मतलब गायन है और प्लेइंग मतलब नाटक है। ये बताया गया कि ये अलग अलग कक्षाएं हैं 4, किस क्लास में कितने बच्चे हैं ये भी दिया गया है, और उनका रेशियो गायन का और नाटक का क्या क्या है ये बताया गया। तो सबसे पहले जब भी सवाल इस तरह का हो तो आपको करना क्या है वो आप देखें। सबसे पहले आप गायन और नाटक दोनों के हर क्लास के बच्चे अलग अलग निकाल लीजिए।
जैसे आपके पास 400 पहली क्लास में है, कितने हैं मेरे भाई 400, तो 400 के कुल मिला के कितने भाग करने हैं, 4 करने, तो एक कितने का आ जाएगा, 100 का आ जाएगा। तो यहाँ आपके 100 विद्यार्थी होंगे गायन वाले और 300 विद्यार्थी हो जाएंगे कौन से, प्लेइंग वाले यानी नाटक वाले। उसी तरह यहाँ देखो तो 320 विद्यार्थी हैं टोटल दूसरी क्लास में, जिसके 5 3 8 भाग करने, तो एक कितने का आएगा, 40 का आएगा, तो 4 3 12 यानी 120 आ जाएंगे और 4 पंचे 20 यानी 200 आ जाएंगे। क्लियर है? यहाँ से आगे चलते हैं। 200 है यहाँ पर और 200 का 220 का 7 4 11 हिस्से होने हैं, तो एक आएगा 20 का, एक अगर 20 का है तो 40 दूना 80 हो जाएंगे और 7 दूना 14 यानी 140 हो जाएंगे। इसी तरह 500 है, 500 के कितने भाग करने हैं, 5 करने हैं, तो एक आएगा 100 का यानी 200 और 300। सबसे पहला काम आपको यही करना है सवाल में, जब भी कभी अलग अलग किसी का रेशियो दिया जाए तो आप वहाँ से उनकी अलग अलग संख्याएं निकाल लेंगे, क्योंकि जितने भी सवाल आगे बनने वाले हैं इस पर वो सब इन्हीं पर बेस्ड होंगे, गायन और नाटक पर। बात पूरी तरह से क्लियर है ना? चलिए तो आप देखें पहला सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, पहले सवाल को उत्तर अब आसानी से आप दे सकते हैं, कोई भी सवाल आपका यहाँ से टफ होने वाला नहीं है। क्लियर है? देखिए सवाल में क्या कहा गया है कहा गया है कि सभी कक्षाओं में गायन में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का औसत कितना है। सभी कक्षाओं में गायन, ये पहले वाले भाग गायन के, तो गायन में कुल मिला के कितने विद्यार्थी, क्योंकि औसत बराबर आपको पता होगा कि औसत बराबर कुल योग बटे संख्या, तो जोड़ लीजिए 100 300 400 और ये 80 और 20 100 यानी 500, कितने हैं 500, भाग करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 यानी जो औसतन संख्या है वो आपकी 125 है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? एकदम आसानी से समझ में आ रही चीजें। तो ग्राफों में कुछ होता नहीं है मेरे दोस्त, सिर्फ आपको बेसिक परसेंटेज, बेसिक रेशियो, बेसिक औसत पता होना चाहिए, आपका हर एक ग्राफ बड़ी आसानी से बन जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल आप बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आसान हो जाएगा यहाँ से हर सवाल। ठीक है, बहुत आसान होने वाला है, इसे बनाने की कोशिश करें। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि क्लास फर्स्ट एंड सेकंड से मिलाकर गायन में भाग लेने वाले, आइए क्लास फर्स्ट और सेकंड में गायन देखते हैं। यही है गायन आपके, यानी 120 और 100 तो हो जाएंगे 220, ये हो गए आपके गायन वाले। कौन से? गायन वाले। मिलाकर कहा है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट एंड सेकंड से मिलाकर गायन में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का, क्लास थर्ड और फोर्थ से मिलाकर नाटक में, थर्ड और फोर्थ आ जाइए, थर्ड और फोर्थ में नाटक में कितने हैं 300 और 140, यानी आपके नाटक में कुल विद्यार्थी यहाँ पर हैं 440। कितना है? अब इन्हीं का क्या पूछा गया है आपसे, आपसे अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात बताना मुझे नहीं लगता आप कोई दिक्कत है, 220 दूना हो जाएगा। ठीक है ना, 440 यानी 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है? तो सवाल बस अब यहीं से बहुत आसान हो जाते हैं, जैसे ही आपको इस तरह का, तो आसान भी आते हैं, ऐसा नहीं कि हर ग्राफ आपको बहुत टफ आता है। लास्ट ईयर भी देखे गए कि 1 से 2 ग्राफ थोड़ा सा अच्छे लेवल के थे, बेहतरीन थे। ठीक है, तो आपको हर तरह के ग्राफ की प्रैक्टिस करके जाना है कि आप वहाँ टोटल 20 में 20 सवाल बना पाएँ। ओके चलिए अगला आप बताएं जल्दी से कि नेक्स्ट का आंसर क्या होगा। बन गया भाई? चलिए अब आंसर सबके आने लगे हैं, तो ज़्यादा दिक्कत इनमें कहीं है नहीं। कह रहे हैं कि क्लास सेकंड से नाटक में भाग लेने वाले विद्यार्थी, क्लास सेकंड आई है और इसमें नाटक में कितने हैं 200,
क्लास सेकंड में नाटक में कितने हैं? 200। क्लास सेकंड में नाटक में जो भाग ले रहे हैं वो 200 हैं। तो कह रहे हैं क्लास फोर्थ से नाटक से भाग लेने वाले विद्यार्थी में कितने प्रतिशत अधिक, ठीक है, अधिक या फिर कम है? कितने प्रतिशत विद्यार्थी अधिक या कम है? ठीक है, कितने प्रतिशत? चलिए, तो देखिए यहाँ 200 हैं और क्लास फोर्थ में कह रहे हैं नाटक से भाग लेने वाले। क्लास फोर्थ में नाटक में कितने हैं? 300। ठीक है, क्लास फोर्थ में कितने हैं? 300। तो इनसे कह रहे हैं कितने अधिक या कम है? जो क्लास सेकंड में नाटक में भाग लेने वाले विद्यार्थियों, क्लास फोर्थ के नाटकों से विद्यार्थियों से कितने कमियां अधिक है? ठीक है, कितने कमियां अधिक। तो देखिए भाई कितना कमियां अधिक है, तो आप कहेंगे 300 है, यहाँ 200 कम तो है। कितने कम है? तो यहाँ 100 कम है। किससे कम है? 300 से। और परसेंटेज के लिए गुणेज 100 करेंगे। तो 1/3 शायद आप सबको याद होगा कि 33 सही 1 कितना होता है? 3% होता है। 33 सही 1/3% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है भाई? चले, तो अंतिम सवाल इसका लगाकर दिखाएं। ठीक है, अगला सवाल है कि क्लास सेकंड में गायन और क्लास फर्स्ट से नाटक में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में कितना अंतर है? क्लास सेकंड में गायन में कितने हैं? 120 है, 120 है। और क्लास फर्स्ट से नाटक में, क्लास फर्स्ट में नाटक में कितने हैं? 300। तो इन्होंने दोनों में अंतर पूछा है, तो 300 और 120 का अंतर कितना हो जाएगा भाई? 180। बस आपका यही आंसर है। तो बस ये सवाल आपको ज़्यादा आसान लगे होंगे। ठीक है, तो कुछ डीआई आपको इस तरह की, आपको टाइप पता होनी चाहिए कि हर एक तरह का डीआई कैसा कैसा आ सकता है। ठीक है, तो बस फिर मिलेंगे अगली क्लास में और इसी तरह आपको डीआई के बेहतर सवालों के लिए। लेकिन तब तक आप पढ़ते रहिए मैथ्स। ठीक है, और भी लोगों को शेयर करते रहिए इस चैनल के बारे में, इस क्लास के बारे में, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके। ठीक है, तो सभी को गुड नाइट और अपना ध्यान रखें। ठीक है, पढ़ते रहिए ऐसे ही।